तोड़ दो और राजा जनक के संताप को मिटाओ। तो क्या ये बात यहाँ जन्म नहीं लेती है कि यदि गुरु जी ने ये कहा है कि राजा जनक के संताप को मिटाओ, तो क्या ये कामना उसके मन में नहीं आवे? नहीं नहीं नहीं, ये कामना गुरुदेव की तोड़ने वाले की। अब जबरदस्ती की बात देखो आप कर रहे हैं। अर्थ भी तो करना सीखो। अच्छा यदि अर्थ मेटो तात जनक परितापा, ये कामना किसकी है? हाँ, गुरुदेव की कामना थी। अब उसको शिष्य ने कैसे किया है, ये आगे चल करके स्पष्ट हुआ है कि शिष्य की कामना कहाँ निहित हुई थी। तो गुरुदेव की कामना पर यदि काम हो जाता तो धर्मसार था। तो कहना क्या आप चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आदेश से काम नहीं किया? कहने का तात्पर्य अभी तक तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि बात क्या होनी है। नहीं, आप ये जो कह देते तुमने हमारे ऊपर कह दिया, कहना क्या चाहते हो। माने इतनी देर तक तुमने वार्ता की, अब हम निष्कर्ष ये निकल के आगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। नहीं, निष्कर्ष ये निकल रहा है ये तो, और एक और कह रहे हो कि इतना साधारण नहीं है, और दूसरी ओर हमारे ऊपर आश्रित हो गए कि कहना क्या चाहते हैं। नहीं, आप जो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष तोड़ा है वो गुरु के आदेश से नहीं तोड़ा है, अपनी कामना से तोड़ा है। जबकि शास्त्र क्या प्रमाणित करता है? शास्त्र तो ये प्रमाणित करता है कि जनक की, उसके गुरु जी को जनक जी ने प्रणाम किया। क्यों किया? तो कहा जनक कीन अमुख ही प्रणामा और प्रभु प्रसाद धन धन्य। तो जो निर्णय में है, जो लक्ष्य में है, जो केंद्र में है, वो गुरु जी ही। एक क्षण तो प्रभु प्रसाद धनु भंजो प्रभु प्रसाद जी। तो प्रसाद का अर्थ यहाँ क्या लिया जाए? प्रसाद का अर्थ है कि आदेश या उनकी कृपा से। अब देखिए, तो ये जो कृपा का निमित्त बना प्रभु प्रसाद धनु भंजो, तो ये प्रभु शब्द गुरु के लिए लगा कि तोड़ने वाले के लिए लगा? हाँ, विश्वामित्र के गुरु जी के लिए। देखो आगे बात हुई गुरु जी के साथ, फिर तुम जुड़ गए। तो जुड़े हैं गुरु जी से चली। नहीं, तो गुरु से तो जुड़ने पड़ेगा। नहीं, जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं, पर तुम गलत जुड़ रहे हो। जबरदस्ती आप नहीं, देखो प्रभु, हम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तुमने ऐसा अन्याय, मेरी बात को बीच में काट करके तुमने जबरदस्ती की थी। मैं काटा। अब यदि खड़े हो तो इसको तुम्ही को भोगना पड़ेगा, हमें थोड़ी भोगना पड़ेगा। भोगने वाले नहीं, देखो ये सब आपको बदलना पड़ेगा बेटा। भोगने वाले नहीं है हम राजकुमार, क्योंकि भोग है क्या? हम भोग है। देखिए, भोग में भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो भोग में भोग का अनुभव नहीं करते। एक क्षण, चाहे कितना कष्ट जीवन में आ जाए। एक क्षण आपके यहाँ जो भोगने का तात्पर्य था वो समस्या से था कि तुम्हें समस्या या भोगना नहीं, लोग तुमको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भगवान की कृपा वहाँ तो नौका पारे लगती है। नहीं, हमें देखिए एक बात बताएं, भगवान की कृपा प्रमुख है ना, और भगवान की कृपा से तुम्हारा जो भोग है वो खत्म नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। पर अंतर ये कि जितना भोग है, जितनी ज्यादा परेशानी है, वो थोड़ी कम हो जाएगा। तो ये नियम जब भगवान पर आश्रित हो करके तुम भोग भोगोगे तो भोग खत्म नहीं होगा, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, हर एक व्यक्ति को भोग तो भोगना ही पड़ता है। पर जो भगवान के आश्रित होकर के भोगते हैं तो उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा करो, कभी कभी भगवान की जब कृपा होती है तो भोग भोगना भी नहीं पड़ता। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, और जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? फिर वहां भोग नहीं है, मानस में भी मिलेगा। सन्मुख होय जीव मोई जब ही तो जन्म कोटि अघ नासई तब ही, या ब्रह्मवाणी में ले लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं, उसमें 6 लक्षण होते हैं। अब ऐसे थोड़ी हो जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ऐसे थोड़ी तुम किसी के शरण में इतना बड़ा पाप करो, कोई पाप करो, उसके बाद शरण में पहुंच जाओ, महाराज हम पाप करके आए, तो क्या तुम पाप मुक्त हो जाओगे? क्या बढ़िया बात कही, ऐसे थोड़ी हो गए। तो कहने का अर्थ ये है, अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल वर्जिता। वहां पर भी 6 नियम है, और 6 नियमों में जब व्यक्ति बंद करके शरणागति लेता है तब उसके पापों को मुक्त किया जाता है। कि भगवान के जो भी अनुकूल व्यवहार है, जो भी भगवान को अच्छा लगे, वो हम करने का अपने जीवन में निर्णय ले, और जो भगवान के विपरीत आचरण है
उनको हम छोड़ने का निर्णय ले लें। उसके बाद रक्षित विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ भाव हृदय में आ जाए। और ये सब तत्काल नहीं होगा, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। सब तत्काल सब नहीं हो जाता है। किसी की हत्या करके फिर ये सब संकल्प ले लो तो ये सब व्यर्थ के, ये ऐसे नहीं होते। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। और उसके बाद भगवान रक्षक है ऐसा निश्चित करके उसको हम वर्ण करें। उसके बाद कार्पणम, हम दीनता से युक्त शब्दों का उपयोग करें। आत्मनिक्षेपम, पूर्ण समर्पण अपना भगवान के प्रति कर दें। उसके बाद खड़ विधा शरणागति, तब 6 विधाओं से उसकी शरणागति को स्वीकार किया जाता है। तब है आम त्वा पाप सर्व पापे भ्यो मोक्षस्यामि मा शुचम्। बहुत से ऐसे राक्षस न जाने कितनी हत्याएं की, हत्याएं करना तो दूर, एक से एक बड़े जघन्य अपराध किए संसार में, लेकिन भगवान उनको भोग नहीं भोगना पड़ा। भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। एक प्रमाण में दिए देता हूं, इतने पापी थे तो कहा खल, माने दुष्ट थे, मनुजात, कुछ राक्षस ऐसे थे जो मनुष्यों को ही खा जाते थे सीधे। खल मनुजात द्विजामिस, ब्राह्मणों का मांस खाते थे। भोगी, बहुत बड़े भोगी थे, लेकिन उनको उन पाप का फल नहीं भोगना पड़ा। भोगी थे, काम बुरे किए, लेकिन फल क्या मिला? तो कहा खल मनुजात द्विजामिस भोगी, लेकिन पावही गति जो जाचक योगी। जो बड़े बड़े योगी महात्माओं की जिनकी याचना करते हैं, वो पद भगवान उन दुष्टों को दे रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है कि वो किस पर कृपा कर दे, और जिस पर कृपा कर देंगे फिर वहां पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। हाँ, सही है। ये बहुत अच्छा दर्शन आया बीच में कि दुष्टों को मारने के बाद भगवान की जो चर्चा हुई, उसमें हमारी रामलीला समिति दोनों महानुभावों से प्रभावित होकर के 51 मुद्राएं उनके चरणों में समिति की तरफ से अर्पित हो रहे हैं। आनंद तभी आता है जब वो प्रसंग कहीं चलता चलता किसी आत्मा को छू ले तो मजा आ जाता है। अभी जो 6 प्रकार के उन्होंने भगवान के प्रति बताए परशुराम जी ने, बहुत अच्छा लगा। इसी से प्रभावित होकर के 101 रुपया रामलीला समिति शैली प्रदान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा भी हुआ है, आप कहते हैं हत्या करके कोई आ जाए तो थोड़ी समय में 6 प्रकार के ये करने पड़ेंगे, आदि आदि। देखिए एक उदाहरण मैं आपको दिए देता हूँ। 2 भाई थे, नाम भी नहीं दूंगा और सब लोग समझ जाएंगे। 2 भाई थे, एक भगवान के विरोध में था और एक भगवान की शरण में था। भगवान की भजन करता था, भगवान की साधना करता था। तो बड़े भाई ने जो पाप किया तो भगवान ने उसको मार दिया। ध्यान देना, बड़े भाई को भगवान ने मार दिया, या और सरल कर दे, छिप करके मार दिया। अब लोग जान जाएंगे कि किसको छिप के मारा। बाद में वही पाप छोटे भाई ने किया, बाद में वही पाप छोटे भाई ने किया, लेकिन छोटा वाला शरण में था तो उसको पाप का फल भोगना नहीं पड़ा। तब शास्त्र कहता है जय अग बधेव, अगमन पाप, जिस पाप के कारण भगवान ने बड़े भाई को मार दिया, फिर सोई माने वही, कीन माने किया, बाद में वही किया किसने? छोटे भाई ने, लेकिन वो भगवान की शरण में था। सोई करतूत छोटे भाई ने, लेकिन निर्णय क्या मिला? तो कहा सपने उसो न राम ही। जो भगवान की शरण में है तो फिर नियम वहां ये लगता है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ और दीन बंधु अति मृदुल। जैसे सामान्य भाषा का बात, सामान्य भाषा का उत्तर है, यदि अपना बच्चा है, अपना बेटा है, और यदि उससे कोई गलती भी हो जाती है तो माता अपने पुत्र की गलती को क्षमा। और भगवान का भी स्वभाव यही होता है, करम सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राखे। अब ऐसा करो, उसका भी समाधान हमसे ले लो। जी इसीलिए तो रखी बात, तुम रखते जाओ, जो भी और शंकाएं वो भी रखना, हम सब समाधान करते रहेंगे तुम्हारे। देखिए राजकुमार, तुमने एक शंका ये की कि 2 भाई थे, आप लोग समझ गए होंगे। दिव्य क्षेत्र आगे का है, वहां जाना नहीं चाहते थे। हमारी बाली सुग्रीव आपने बता दिया। ये दिव्य हम जिस जगह खड़े हैं
तो इस जगह से आगे हमें नहीं जाना चाहिए। पर अब तुमने चूंकि जिज्ञासा व्यक्त की है और समाज की भी उत्सुकता है, समाज भी आनंदित है, इसलिए चलिए वहां चल के तुम्हें उत्तर देते हैं। दो है का एक नहीं, दो भाइयों की बात है। सोई करतूत, नाम छोटे भाई का। अब वो बाली सुग्रीव नहीं है, वो दूसरे भाई समझ गए। दो भाइयों के दृष्टांत तुमने जोड़े, एक के नहीं जोड़े। एक बाली सुग्रीव का जोड़ा है और एक तुमने रावण और विभीषण का जोड़ा है। दो दृष्टांत जोड़े। अच्छा तो बेटा अब जरा ये और हल हो जाए कि बाली ने अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या किया। आत्मरक्षा में, यद्यपि इस पे हमें बोलने का अधिकार नहीं है, पर किस किताब में परशुराम जी की कोई भूमिका भी नहीं, वहां चैत्र ने मानस अधिकार नहीं देते। पर लेकिन अब चूंकि ये विषय उठा दिया तुमने, इसलिए इसको केवल जिज्ञासा के संबंध में मानना, मेरे चैत्र से मत जोड़ना। तो राजकुमार बाली ने और रावण ने जो किया, बाली ने जो किया वो अहंकार का निमित्त था, पर अहंकार से भी बढ़ करके पाप बाली ने किया था, जिसको भगवान ने कहा था अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सद कन्या समये चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई तो ताई बधे कछ पाप न। तो सबसे बड़ा पाप बाली का ये था कि उसने अपने भाई की पत्नी पर अधिकार किया। ये सबसे बड़ा पाप था। इस पाप को निमित्त बना करके उसको दंड दिया गया। वैसे तो दोनों भाई भाई थे, लड़ते रहते, कोई आपस में एक दूसरे पर खूब लाठी चलाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर ये अनाधिकार चेष्टा बाली ने की थी और सुग्रीव ने जो वही किया। सुग्रीव वो जो उसका भाई था, उसने क्या किया, उसने बाली की पत्नी पर अपना अधिकार रखा। किसके आदेश पर? भगवान के आदेश पर। तो उसको पाप क्यों नहीं लगा? इसमें कारण है। मंदोदरी हो और चाहे तारा हो, ये सामान्य स्त्रियों में नहीं आती है, ये पंच कन्याओं में आती है। ये एक बार नहीं, ये धर्म की स्थिति पर ये कई बार भी विवाह करें तब भी ये कन्याओं के अंतर्गत ही जोड़ी जाएगी, ना कि स्त्री धर्म के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। बाली को पाप लगा, क्यों? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी जो थी वो पंच